हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। आज हम लोग मैट्रिक का साइंस का बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपका जो 20 तारीख को एग्जाम होने वाला है साइंस का, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, आप लोग एक अपने साथ एक कॉपी और एक नोटबुक लेकर के बैठिएगा और हम लोग आखिरी तक जितना भी क्वेश्चन करेंगे उसको अपनी कॉपी में उसका आंसर लिखते जाइएगा और लास्ट में ये आप लोग जज कीजिएगा कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। ठीक है, जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे 20-22, उसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कुटपाद किस में पाया जाता है। ठीक है, कुटपाद किस में पाया जाता है? पैरामेसियम में या यूग्लिना में या फिर अमीबा में या फिर कोई नहीं। तो हम लोग को पता है कि कुटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे रात में, दिन में सुबह में, यानी कि टाइम की बात किया जा रहा है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो रात में होता है, दिन में होता है, रात या दिन दोनों में, या फिर सुबह और शाम दोनों में। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण, इस नाम से ही इसके पता चल रहा है कि प्रकाश, यानी कि जब प्रकाश होगी उस टाइम में संश्लेषण होगा। तो प्रकाश कब होती है? दिन के टाइम में। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो दिन में होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे रंग दिया तो कैसा रंग होता है उसी को बताना हम लोग को। हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है या सफेद होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हमारा हरा होता है। हरा रंग का क्लोरोफिल होता है, इसलिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। देखिए क्वेश्चन आपका 2015 में, 17 में, दोनों साल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग कौन है? ठीक है, टीबी है, मधुमेह है, एनीमिया है या फिर उच्च रक्तचाप है। तो रक्त में आयरन की कमी से, याद कीजिए आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में कि आयरन की कमी से जो बीमारी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनेमिया बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से क्या होती है? एनीमिया बीमारी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ठीक है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन 14 में और 19 में दोनों साल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, ऑक्जीन, यहाँ पे ऑक्सीन होगा, आप ऐसे होगा ये, ऑक्सीन होता है, सीन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीन गलत टाइप हो गया है। ऑक्सीन है, ऑक्सीन क्या है? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑक्सीन हमारा क्या है? ऑक्सीन एक हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सीन क्या है? हमारा एक हार्मोन है जो कि किसमें पाया जाता है? तो पौधों में पाया जाता है। कौन? ऑक्सीन नाम का हार्मोन। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन की ऑक्सीन हार्मोन किस में पाया जाता है? जीव जंतुओं में या फिर पौधों में। तो वहां पे से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पौधों में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या फिर परिवहन से। तो मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। ठीक है, उत्सर्जन से। ठीक है, उत्सर्जन से। अगला हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए ये क्वेश्चन 2013 में, 19 के सेकंड सीटिंग में और 21 में 3 साल पूछा गया। तो सोच लीजिए आप लोग ये कितना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या पूछा गया हमसे? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए हमारा CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश। अगर ये तीनों में से कोई एक नहीं होगा तो स्वपोषी पोषण नहीं हो पाएगा। यानी कि तीनों को होना जरूरी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। ठीक है, डी सही हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है? जल से निकलता है, CO2 से निकलता है, ग्लूकोज से निकलता है या फिर डिक्टियोजोम से। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन हमारा जल से बाहर निकलता है। किससे बाहर निकलता है? जल से, H2O। H2O से हमारा ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में या फिर वर्णी लवक में या फिर श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम हमारा क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन हमारा, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो विश्राम की अवस्था में यानी कि आराम की अवस्था में, जब आप कोई काम नहीं करते हो या फिर दौड़ते वगैरह नहीं हो, आराम से बैठे हो, तो उस टाइम में आपका जो हार्ट बीट होगा यानी कि हृदय का जो धड़कना होगा वो कितना होगा 1 मिनट में? तो 72 बार होगा। कितना होगा? 72 बार होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है नीचे की ओर, ऊपर एवं नीचे की ओर, ऊपर की ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है ऊपर की ओर। कहाँ होता है? ऊपर की ओर स्थानांतरण होता है। कहाँ? पौधों में जाइलम द्वारा। और फ्लोएम द्वारा आप लोग कमेंट बताइएगा। ठीक है। फ्लोएम द्वारा कहाँ होता है? जाइलम के द्वारा तो ऊपर होता है, फ्लोएम के द्वारा कहाँ होता है? आप लोग कमेंट बताइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, रक्त है, या फिर श्वेत ग्रंथि है, या फिर वृकक है, या फिर अग्नाशय है। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? वृकक है। कौन है? वृकक। ठीक है, वृकक। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? ठीक है, अमीबा अपना भोजन, अमीबा होता है ऐसे ऐसे उसका स्ट्रक्चर होता है, वो अपना भोजन, यहाँ पे एक भोजन है उसका, तो ये किसके द्वारा भोजन पकड़ता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ये जो इसका ऐसे पैर की तरह है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुटपाद बोलते हैं। ठीक है, स्यूडोपोडिया इंग्लिश में बोलते हैं। उससे ही अपना भोजन पकड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कुटपाद से अपना भोजन को पकड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम है, या फिर लिस्मेनिया है, या फिर प्रोटोजोआ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता है मलेरिया परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम है। कौन है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन, क्या पूछा है? पूर्ण पाचन पूछा है। कहाँ होता है? अमाशय में, यकृत में, छोटी आंत में, या फिर बड़ी आंत में? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में, जो कि बड़ी आंत होती है, सॉरी मतलब लंबाई में जो बड़ी आंत होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। ये आपको क्वेश्चन मैंने 3-4 दिन पहले भी एक वीडियो में पढ़ाया हुआ था। एक वीडियो में मैंने बताया था कि खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की उपापचय का नियंत्रण करता है? हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो कौन सा हार्मोन करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपापचय का नियंत्रण करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया। कैसा है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। ठीक है, आपसे जस्ट 2 साल पहले पूछा गया है। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? आम में, या फिर हाइड्रीला में, या फिर नागफनी में, या फिर कनेर में? तो किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो कनेर में। किसमें? कनेर में। ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक यानी कि ऑक्सीजन को चलाने वाला, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला रक्त में कौन होता है? कौन सा पदार्थ है? तो वसा है, हार्मोन है, हीमोग्लोबिन है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है? देखिए ये क्वेश्चन में आपको 2022 में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? कौन ले जाता है ब्लड में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह? तो हीमोग्लोबिन। कौन? हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ ले लेता है और फिर एक जगह से दूसरी जगह उसको लेकर के चला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या है? अणु की गति है, वृद्धि है, या फिर संघ है, या फिर समन्वय? क्या है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? वृद्धि यानी कि विकास। वृद्धि, विकास एक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है।
ये सब क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया, देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, मानव गुर्दे का आकार है, मानव गुर्दे का आकार कैसा है? गोलाकार है, आयताकार है, या फिर सेम के बीच का आकार है, या फिर आयत, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो मानव गुर्दे का आकार कैसा है? सेम के बीच का आकार का है। सेम का बीच आप लोग देखें, तो सेम के बीच का आकार का हमारा कैसा है? गुर्दा का आकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला और लास्ट क्वेश्चन ये हमारा आज का, क्या है? ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या फिर कोशिका द्रव में होता है, या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, या फिर क्लोरोप्लास्ट में। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है हमारा? कोशिका द्रव में। कहाँ? कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस होता है। आज हम लोगों ने कितना क्वेश्चन देखा? 24 क्वेश्चन देखा। कितना क्वेश्चन देखा? 24 क्वेश्चन देखा। तो इस 24 क्वेश्चन में से आपके बोर्ड की एग्जाम में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन सेम टू सेम या फिर उससे रिलेटेड तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के इस क्वेश्चन से फायदा उठा सकें। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले